Recording in progress. Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. So, what's up? क्या चल रहा है? क्या क्या हो रहा है? क्या सीखा जा रहा है? ओके, सो शुरू करें आज रीच नहीं बढ़ रहा है, हाँ, रीच नहीं बढ़ रहा है फेसबुक का अंदर। रीच नहीं बढ़ रहा। अच्छा, चलिए बढ़ाया जाएगा उसको भी। ठीक है, ठीक है। शुरू करते हैं आज। जो कल हम लोगों ने थ्योरी पार्ट, एक तरह से प्रोसेस हम लोगों ने समझा था, आज उस चीज को हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग लेके चलेंगे और फिर उसके बाद कैसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ एड्स जनरेट किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले ये फेसबुक का पेज है जो कि हमने ओपन किया, अपना फेसबुक का है, पर्सनल प्रोफाइल है। अब यहाँ पर जाके पेज से, जो आपके पास पेज होगा, आप यहाँ पर से भी, ये जो राइट साइड में एरो है वहां से भी जा सकते हैं, या फिर यहीं पे लेफ्ट साइड में अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो आपको पेजेस लिस्ट आ जाएंगे। अब चूंकि हम बहुत सारे क्लाइंट्स के, बहुत सारे कंपनीज के रन करते हैं, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पे मुझे करना है तो मैं वहाँ पे रन कर लेता हूँ। ओके, तो मान लें कि ये हमारा रेफरेंस होगा। तो ये मैंने अपना इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, जो हमारा प्रोफाइल पेज है, उसके ऊपर हम प्रोफेशनली इसको रन करेंगे। ठीक है, रन करेंगे और फिर एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होता है कि सबसे बेसिक फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है उसको कहते हैं बूस्ट करना। क्या कहते हैं? बूस्ट करना कहते हैं। यानी आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको बूस्ट करना कहते हैं। ओके, तो उसी तरह से एक कोई पोस्ट हम ले लेते हैं और जिसको हम पहले पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम किस तरह के एड्स हो सकते हैं उसके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पोस्ट पे जाना है। क्रिएट पोस्ट पे जाके हम कोई पोस्ट यहाँ पे करेंगे। ओके, और इस पोस्ट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कंटेंट रेडी होना चाहिए, कुछ ना कुछ फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। तो हम इस तरह से, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पर से एक फॉर्मेट उठा लेता हूँ और फिर आप लोगों के सामने उस चीज को पोर्ट्रे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मेट है, मैं इसी चीज को पोस्ट करना चाह रहा हूँ, दोबारा मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेंगे, बट आप अपने हिसाब से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई अटेंशन, हरी अप, लीड लर्न कंप्लीट लीड जनरेशन फॉर योर बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का कोर्स है या फिर प्रैक्टिकल सेशंस हैं, जो भी हमको ये डालना होगा वो हम डाल दिए। और उसके साथ हम यहाँ पे कुछ हैशटैग्स और डालेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ हैशटैग जो है डिजिटल्स का डाला है, मैं और हैशटैग डाल सकता हूँ जैसा मैंने बताया था, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, और लर्न डिजिटल लीड जनरेशन। ठीक है, और भी रिलेवेंट, मान लें कि हम टारगेट करना चाहते हैं हैदराबाद बेस्ड लोगों के लिए या फिर पैन इंडिया, या जो भी है, इंक्रीज बिजनेस, इंक्रीज बिजनेस। ठीक है, और क्या हो सकता है? एसएमईज हो सकता है, स्मॉल इंटरप्राइजेस हो सकता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 4-5 आपके सामने मैंने हैशटैग डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई हम अपना इमेज जो मैंने सेव कर रखा है, मैं एक फोल्डर बनाया हूँ बैनर्स का, उसके अंदर से एक रेलेवेंट इमेज मैं ले लेता हूँ। चूंकि लर्न डिजिटल मार्केटिंग से है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, तो ये एक बैनर मैंने बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ओके, ये सब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, तो ये चीज हो गया। और यहाँ पे मैं इसको
पोस्ट कर दूंगा। ये तो ऑर्गेनिक हो गया, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस हमारा, ये हमने पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट हो गया। ओके, अब वहां पे ऑप्शन आएगा बूस्ट दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये अभी पोस्ट हो रहा है। ठीक है, ऐड बटन बोल रहा है, तो मैंने नॉट नाउ कर दिया है, इसको छोड़ देता हूं मैं, ये अपने आप पोस्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को हम मल्टीपल ऑप्शन में ट्राई करेंगे, और मल्टीपल कैसे कैसे रिस्पॉन्स आ सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। राइट, तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैंने पोस्ट किया वो यहाँ पे फेसबुक के ऊपर पोस्ट हो गया, ये देखिए आप लोगों के सामने है, ये फेसबुक पे जो हमने पोस्ट किया है वो यहाँ पे पोस्ट हो गया है। ओके, अब मैं चाहूं कि इसको मैं प्रमोट करना चाहूं तो इसको मैं प्रमोट कर सकता हूं, या फिर ये एक्सटेंसिव 10 डेज कोर्स की जगह पे मैं कोई नंबर ऑफ डेज नहीं देना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज ये एक्सटेंसिव कोर्स हम लिख सकते हैं, मोर प्रैक्टिकल सेशंस जो भी है हमने लिखा, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा, फिर हम इसको बूस्ट कर लेते हैं। राइट, तो सबसे बेसिक लेवल ऑफ जो प्रमोशन होता है वो बूस्ट होता है। ओके, तो बूस्ट के लिए क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है बूस्ट पोस्ट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को बूस्ट पोस्ट? हेलो, हाँ हाँ सर, सर, दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। दिखाई दे रहा है, राइट। ठीक है, तो मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, बूस्ट पोस्ट पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, क्या दे रहा है, आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या फिर मैनुअल करना चाहते हैं, तो मैं लेट फेसबुक सेलेक्ट मोस्ट रेलेवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स, मैं इसको चेंज करके मैनुअल कर देता हूँ। क्या करना है मुझे, मोर मैसेजेस, मोर लीड्स, मोर वेबसाइट विजिटर्स, मोर एंगेजमेंट, गेट मोर कॉल्स, तो मैं मोर इंगेजमेंट्स कर देता हूं, जहां लोग वहां पे अपने फोन नंबर्स, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, तो मैं मोस्ट इंगेजमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, मोस्ट इंगेजमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंपेन चेंज होके मोस्ट इंगेजमेंट हो गया। यहाँ पे क्या है, बटन क्या है, कॉल नाउ, कॉल नाउ की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का मैसेज डाल सकता हूँ। राइट, कॉल नाउ की जगह पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो क्या होगा, लोग जो भी कुछ करेंगे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा। ओके, अब उसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आता है, तो देखिए हम लोगों ने जो कल पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गोल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो हमने किस चीज को सेट किया, हमने रीच मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी हम इंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं उसके लिए हमने किया। उसके बाद हमने एक बैनर उठा के हमने पोस्ट किया, यानी इमेज हमने पोस्ट किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल टू एक्शन, हम क्या चाहते हैं, कॉल चाहते हैं, व्हाट्सएप चाहते हैं, मैसेजिंग चाहते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप चूज किया। उसके बाद ऑडियंस चूज करने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑडियंस चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब का ऑडियंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक के लोग, मुझे पता है कि ज्यादातर जो लर्नर्स होते हैं वो या तो मिड एज वाले होते हैं, तो मुझे 65 तक का नहीं चाहिए, तो मैं इसको 45 करना है तो मैं 45 तक इसको कर सकता हूं। मैंने 45 कर दिया, और मेल एंड फीमेल बोथ है। ठीक है, और ये कौन से लोकेशन पे, तो ये बता रहा है इंडिया 25 किलोमीटर्स। राइट, तो हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वेस्ट बंगाल कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, होल वेस्ट बंगाल मैंने कर लिया फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो ये क्या कह रहा है, वेस्ट बंगाल 25 किलोमीटर, यानी जो है ये पूरा का पूरा, आप देखिए मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, मैप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वेस्ट बंगाल का एरिया, कोलकाता और इधर जो है क्या नाम है, ये पूरा का पूरा मैप वेस्ट बंगाल का ही है ना ये? हाँ सर। हाँ, राइट, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या बता रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऑडियंस और इंटरेस्ट बता रहा है, तो हम ये अपने आप फेसबुक सजेस्ट कर रहा है, तो हम फेसबुक की तरफ से नहीं जाते, हम अपना कुछ अपने हिसाब से हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे चाहें तो हम ग्रेजुएट्स डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन को मैंने डाल दिया एक। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे कुछ और, अगर आपको लगता है हम बिजनेसेस डाल सकते हैं, बिजनेस डाल सकते हैं, बिजनेस पेज एडमिन, यानी जिन लोगों ने अपना बिजनेस पेज बनाया होगा उसको भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स,
राइट, ये डाले हम। उसके बाद और भी बताइए, यानी जो लोग ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। और आपको लगता है आपके बिजनेस से रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग, पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आप उसके बाद आप और भी चीजें आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से करने का मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे करके आप अपने डेमोग्राफी को और आप अपनी चीजों को चेंज करते जाएंगे और ये आपके ऑडियंस को बनाता चला जाएगा। ओके, योर ऑडियंस इज डिफाइंड, ये ब्रॉड है, ये यहाँ पे कुछ बता रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो अब इतना मैंने सेट किया है, तो क्या बता रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज। आप यहाँ पे देखिए 23.6 मिलियन से 27.8 इतने मिलियन लोगों तक ये हमारा ऐड पहुंच सकता है। ओके, राइट। सजेस्टेड बाय यू, हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी कर सकते हैं, इन लोगों को भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो हम छोड़ सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और आएगा जो कि बताता है सजेस्टेड बाय फेसबुक। ये ब्राउज में जब जाएंगे तो यहाँ पे दे देता है, सजेशन दे देता है हमारे को कि किस चीज के लिए क्या है। तो हम एजुकेशन लेवल हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि किस हिसाब से आप डेमोग्राफी को, ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। एजुकेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। पेरेंट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑल पेरेंट्स हैं, या फिर इन रिलेशनशिप है, या ऑल पेरेंट्स पे भी जब जाएंगे तो आपको न्यू पेरेंट्स, 0 to 12 मंथ्स पेरेंट्स, ऑल। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ के आप चूज कर सकते हैं। हम चाहें तो ऑल पेरेंट्स को भी चूज कर सकते हैं, हम चाहे तो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि लेडीज के लिए है, विमेन के लिए है, जिनके की छोटे बच्चे हैं, तो उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप प्री स्कूल का मार्केट कर रहे हैं तो आप छोटे बच्चे, जिनके छोटे बच्चे 3 से 5 साल तक के हैं, उनके लिए। अगर आप नॉर्मल स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से आप इन चीजों को चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस फेसबुक देता है कि आप चूज कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन पे जाएं तो एजुकेशनल लेवल पे जाएं हम, तो जिसके एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ फील्ड ऑफ स्टडी, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग के जो है टॉपिक्स आ जाते हैं। आपको जो भी चूज करना है इंजीनियरिंग के लिए, आप वो चूज कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे, ये डेमोग्राफिक का है। उसी तरह से इंटरेस्ट में आ जाता है, जिनका किस किस लाइन में इंटरेस्ट है। कोई इंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, कोई फिटनेस एंड वेलनेस में होगा। तो आपका ऑडियंस किस सेगमेंट में है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेलो, कैन यू, in case you are asking, it's good, otherwise can you mute yourself? ओके, उसी तरह से आप मोस्ट कैटेगरीज में अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैटेगरीज आपको दिखाई दे देते हैं। तो इस तरह से आप अपने चीजों को चुन सकते हैं। तो चलो भाई, मैंने अपना जो भी मुझे सेलेक्ट करना था मैं सेलेक्ट कर लिया, और ऑडियंस को मैंने चूज कर लिया, अपने ऑडियंस को चूज कर लिया, ठीक है। मैं राइट, तो मैं अपने ऑडियंस को इसका नाम भी सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, ये जो मैंने सेव किया था वो सेव नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ पे फिर से उस एक्टिविटी को कर रहा हूँ। इंडिया की जगह पे मैंने क्या है, वेस्ट बंगाल मैंने डाला था, राइट। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल को जो भी, जैसे मैंने आप लोगों को ऑडियंस बताया, वो सारी चीजें अगर मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये इंटरेस्ट लेवल
ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चूंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है, तो मैं इसको ओपन भी रख सकता हूँ या फिर मैं डिटेल टारगेटिंग भी कर सकता हूँ। जैसे बिजनेसमैन है, स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अब ये चीज के हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑडियंस को आप सेव कर लीजिए। राइट, तो ये यहाँ पे हो गया कि पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल, 18 साल से लेके 45 साल की उम्र तक वाले लोगों को मैंने टारगेट किया। ये कहाँ पे जाएगा, हमारे को फाइनली निकल के आएगा हमारे जो भी कोई अगर कमेंट करेगा तो वो हमारे व्हाट्सएप पे आएगा। अब इसके बाद जो है आपको ये था कि हम ड्यूरेशन चूज करें। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग ड्यूरेशन और बजट चूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। बट आप 4 दिन से ज्यादा आप कम करेंगे तो रेड अलर्ट आ जाता है। ये देखिए, इंक्रीज योर ड्यूरेशन, तो कम से कम हम 4 दिन के लिए चूज करेंगे। आज से शुरू होके 26 दिसंबर तक ये चलेगा। ये किनके पास से आवाज आ रही है? ओके ओके, एनीवेज आई वाज नॉट क्लियर अबाउट इट। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपने शेड्यूल कर लिया, उसके बाद बजट चेंज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, 560 रुपीज फॉर 4 डेज। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 300 से कम कर रहे हैं तो कितने लोगों तक पहुंचेगा, 653 से 1.9 थाउजेंड, यानी करीब करीब 1,500 से 1,500 लोगों तक पहुंचेगा। आप इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन नॉट रिड्यूस लेस देन 306 रुपीज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सबसे कम जो कि फेसबुक सजेस्ट कर रहा है मैं उतना ही रख रहा हूँ, 310 रुपए मैंने 4 दिन के लिए रखा। यस प्लीज सर, ऑर्गेनिकली नहीं होगा क्या? हम पेड डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, कल हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर पेड प्लेसमेंट और प्रमोशन का क्या टेक्निक्स होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और आज उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करना है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही प्रोसेस है। हम पेड के सबसे बेसिक वर्जन प्रोसेस को आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे आप प्लेसमेंट देखे, जब हमने बजट डिफाइन कर लिया उसके बाद प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में फेसबुक और इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे को ये बता रहा है कि भाई हम कौन सा अकाउंट चूज कर रहे हैं, कैसे हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे पास चूंकि मेरे पास काफी कुछ अकाउंट है, तो यहाँ पे हम इस चीज को सजेस्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे ये हमारा 310 रुपए का यहाँ पे आ गया है। और हम इस पोस्ट को, अब आप देखिए कि यहाँ पे राइट साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। राइट साइड में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमने कंटेंट डाला है वो दिया, हैशटैग दिया है, और यहाँ पे बैनर आ गया। मैसेजिंग कहाँ पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा। सी ऑल योर प्रीव्यूज कितने लोगों तक पहुंचेगा, डेली कितने लोगों तक पहुंच सकता है, तो 500 से 2000 लोगों तक पहुंच सकता है। कितने लोग आपको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 208 पीपल टू 600 पीपल कैन डू दैट। और टोटल बजट आपको कितना लगेगा, 365.80 रुपीज आपको लगेगा। ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब आप बूस्ट दिस पोस्ट नाउ करेंगे तो आपका ये पोस्ट सबमिशन फॉर रिव्यू चला जाता है। नाउ जहां पे आपने देखा कि अमाउंट है, वहां पे ये भी आ रहा है कि यू नीड टू अपडेट। ठीक है, ये आ गया, योर एड हैज बीन क्रिएटेड। तो ये एड हमारा क्रिएट हो गया है। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इन रिव्यू। राइट, तो इस तरह से क्या है कि हमारा एड पब्लिश हो गया है, ये रिव्यू के अंदर है। जब रिव्यू हो जाएगा और गूगल इसको अप्रूव कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दिख के आ जाएगा कि योर एड हैज बीन अप्रूव। गो टू एड सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एड पब्लिश हो जाता है। अब चूंकि ऑलरेडी हमारे अकाउंट में पैसे एडेड थे इसलिए, अदरवाइज वहां पे ऑप्शन ये आ जाता है कि टॉप अप योर अकाउंट करके ऑप्शन आ जाता है। जब वो ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको वहां पे अपने यूपीआई से या फिर अपने फोन बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से आपको कुछ अमाउंट टॉप अप करना पड़ता है। ठीक है, और मान ले कि ये एड क्रिएट हो गया और ये अप्रूव हो गया, और उसके बाद
ये ऐड अप्रूव होने के बाद आप चाहें तो इसको 1 दिन में रोक सकते हैं, आप चाहें तो 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने एक बेसिक लेवल ऑफ ऐड, जिसको कि बूस्ट करना कहते हैं, वो ऐड कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये एक बेसिक वर्जन ऑफ ऐड है जिसको कि हम लोग इस तरह से करके हम लोग इसको बूस्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं। ओके, तो ये एक सबसे बेसिक लेवल, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा सबसे बेसिक लेवल है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि जब रिव्यू में ये चला जाता है तो कहाँ पे जाके ये सेव होता है वो आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए जैसे ही वो आता है तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ऐड सेंटर मिलेगा, बिजनेस सूट और ऐड सेंटर मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऐड सेंटर मिलेगा, और ये ऐड जो कि अभी हमने ये किया है वो अंडर रिव्यू है, दिस इज अंडर रिव्यू। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एड्स कंप्लीटेड हैं, कुछ एड्स कंप्लीटेड हैं और कुछ एड्स अभी एक रिव्यू में है। तो जैसे ही ये अप्रूव होगा तो यहाँ पे अप्रूव आ जाएगा और योर एड इज एक्टिव आ जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे दिख के आ जाएगा, रेड अलर्ट में आ जाएगा कि योर एड इज नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, अब तो ये सबसे बेसिक वर्जन ऑफ एडवर्टीजमेंट है जिसको कहते हैं बूस्ट, राइट। तो सबसे पहला एडवर्टीजमेंट, यानी आपने एक कोई पोस्ट किया है और उसको बूस्ट किया है। मान ले कि आप अपने पेमेंट सेटिंग्स के अंदर या पेमेंट को चेंज करना चाहते हैं, पेमेंट ऑप्शंस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे और वहां पे अपने एक कार्ड की जगह पे दूसरा कार्ड ऐड करना चाहते हैं या किसी और कार्ड को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट में ऑलरेडी प्रीपेड बैलेंस यहाँ पे है, तो इसलिए ये दिखा रहा है। जौन सा भी क्रेडिट कार्ड या जो भी चीज हमारे पास है वो दिखा रहा है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड फंड्स पे जाके जब आप ऐड फंड्स करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा कि कौन कौन से ऑप्शन से आप अपने फंड को ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास आप देखिए यूपीआई भी है, पेटीएम भी है, नेट बैंकिंग भी है और भी दूसरे ऑप्शन हैं। आप उसके जरिए से अपने एड्स को यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बेसिक वर्जन ऑफ एड्स हुआ। अब हम नेक्स्ट वर्जन ऑफ ऐड, दूसरे तरह के ऐड को कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में समझे। क्योंकि कल जब हम लोग जब इस चीज का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि 3 वर्जन्स थे हमारे ऐड ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहला अवेयरनेस था, दूसरा कंसिडरेशन था, तीसरा कन्वर्जन था। तो अवेयरनेस के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वो बूस्ट होता है, जिसका कि मैंने एक पैटर्न आप लोगों के सामने दिखाया है। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मेट आप, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, तो अगर हम क्रिएट ऐड करते हैं और वहां पे जाते हैं तो यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू ऐड। ठीक है, तो मैं इसको भी अगर यहाँ पे करता हूं तो हमारे सामने, जैसे आप लोगों ने देखा था कि ऑटोमेटिक को हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या चाहिए आपको, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, कॉल्स चाहिए, मोर पेज लाइक्स चाहिए, मैसेजेस चाहिए, या लीड्स चाहिए, या व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट ऐड हम लोग क्रिएट करेंगे वो वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड ऐड क्रिएट करेंगे। पहला हमने बूस्ट, यानी जो पोस्ट आप, जो बैनर आप लोग बनाए हैं और बैनर बना के जब आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक। तो हम वेबसाइट ट्रैफिक का जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या दे रहा है, हमारे को चेंज करना पड़ेगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक है। ओके, तो हम ऑटोमेटिक को चेंज कर सकते हैं और चेंज करके हम वेबसाइट ट्रैफिक पे ले आएंगे और इसको हम सेव कर दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, गेट मोर वेबसाइट ट्रैफिक, इन द सेंस जब आपके पास वेबसाइट होगी तब आप इस कैंपेन को कर सकते हैं। अभी आपके पास वेबसाइट नहीं है तो इस कैंपेन के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं सो दैट आपके लिए आसानी होगी। अब आप लोगों ने कल देखा होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसके अंदर एक पॉइंट ये था कि वी कैन क्रिएट एड विद वन इमेज, वी कैन क्रिएट एड विद मल्टीपल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट मीडिया 1 of 5, यू कैन ऐड मल्टीपल इमेजेस और वीडियो टू क्रिएट अ कैरोसेल।
तो मैं सेलेक्ट मीडिया में जाके मल्टीपल एड्स, मल्टीपल जो है इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। ओके, मैं मल्टीपल इमेजेस को यहाँ पे रन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा ये है, ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी अगर कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मान ले कि 3 है, मेरे को और इमेजेस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा मेरे पास जो इमेज पड़े हुए हैं मैं उसको अपलोड करूंगा अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से मैं उसको अपलोड करूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला एक और बैनर है जो कि मैं रन करना चाहता हूं, तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूं और उसके बाद वो भी सेलेक्ट हो गया। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 मेरे बैनर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इस चीज को सेलेक्ट कर ले रहा हूं, तो एक की जगह पे हमारे पास कितने बैनर्स हो जाएंगे, 4 बैनर्स हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक बैनर है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो मैं जो है 4 बैनर्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूं और मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेट में मैं यूज कर रहा हूं। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव भी हमारा है व्हाट्सएप के लिए, या फिर हम यहाँ पे जो हमने शुरू में ये किया था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। ठीक है, तो लर्न मोर का हम ये करेंगे और लर्न मोर के बाद क्या दे रहा है, वेबसाइट यूआरएल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। ओके, और अगर हमारा जो आईएसडीबी जो इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का जो पेज है वो आईएसडीबी ये वाला है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया और इस तरह से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे फिर हमारे पास आता है कि आप ऑडियंस को चूज कर सकते हैं या आप अपने सेव्ड ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ पीएसए ट्रेनिंग डेमो एड्स करके मैं इसका नाम दे देता हूँ। ओके, और मैं इसका उसी तरह से मैं यहाँ पे 45 ईयर्स तक लेके जाता हूँ और यहाँ पे लोकेशन मान ले कि वो वाला हमने वेस्ट बंगाल का किया था और ये वाला मैं हैदराबाद का कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिर्फ हैदराबाद का कर रहा हूँ। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पिन नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं हैदराबाद के अलावा कोलकाता के स्पेसिफिक पिन नंबर को मैं अगर प्रमोट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल कैन एनीवन से हावड़ा का या किसी और स्पेशल कोई और आप लोगों की जगह का पिन नंबर कौन सा है, कोई भी आदमी एक आध आप लोग या तो बोल सकते हैं या फिर टेक्स्ट यहाँ पे जो अपने इसमें जूम चैट में टेक्स्ट पे भी डाल सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं उसको डाल के आपको पिन नंबर डाल के दिखाऊंगा कि कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं। 700123। 700123। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब देखिए 700123 जैसे मैंने कहा कोलकाता वेस्ट बंगाल का एक लोकेशन इसने बताया, ये देखो ये लोकेशन आ गया। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये लोकेशन आ गया कि कौन से लोकेशन का है। ठीक है, बैरकपुर के पास की बाउंड्री का बता रहा है। ठीक है, बट समहाउ यहाँ पे है, तो इससे 25 किलोमीटर तक के रेडियस को ये कर रहा है। अगर हम इसको कम करना चाहें तो 25 किलोमीटर से कम का रेडियस भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 25 किलोमीटर से हम इसके रेडियस को कम भी कर सकते हैं। कोई और पिन नंबर बताओ, कोई और, एनीवन एल्स, दुर्गापुर का हो या कहीं और का भी हो, कोई भी पिन नंबर। सर 74347। हाँ एक मिनट, 7432322 हाँ 47 राइट। ये स्वरूप नगर वेस्ट बंगाल है, राइट, इजंट इट। तो ये देखो 2 लोकेशन का और आ गया। ठीक है, अगर मैं चलो भाई मैं एक पिन नंबर और मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, मैं एक जो है बिहार का पिन नंबर ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा ओन डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां का ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है उसका भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप ये देखो कि आप सिटी से भी आप कैंपेन कर सकते हो और पिन नंबर बेस्ड भी कर सकते हो। अगर आपको पिन नंबर पता है तो आप वैसे भी कैंपेन को रन कर सकते हो। यू वांट पीपल ऑन ए पर्टिकुलर, यानी पूरे सिटी को मुझे रन नहीं करना।
आई जस्ट वांटेड इट फॉर ए लिमिटेड स्पेसिफिक लोकेशंस, तो मैं उसको भी कर सकता हूं। और ये करने के बाद हमको क्या करना होगा, हमको अपने कैंपेन को हमको अपने इस ऑडियंस को सेव कर देना होगा कि भाई इसका नाम क्या हम रखना चाह रहे हैं। ओके, तो जब हम इस कैंपेन को हम सेव ऑडियंस कर देंगे तो ये कैंपेन क्या हो गया, इस नाम से सेव हो जाएगा, ये हमारा ऑडियंस इस नाम से सेव हो गया। तो अब जब हम ये देखो सेविंग ऑडियंस हो रहा है, तो जब अब हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे होंगे तो हम अपने ऑडियंस को चूज करेंगे, बार बार हमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो उस तरह से हम डायरेक्टली अपने ऑडियंस को, जो भी हम ऑडियंस चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेविंग में टाइम लग रहा है, इंटरनेट इज लिटिल स्लो, और देयर कुड बी एन ऑप्शन फ्रॉम फेसबुक। तो आप अपने ऑडियंस को सेव कर सकते हो, आप अपने मल्टीपल बैनर्स को सेव कर सकते हो, आप किस एज ग्रुप के लोगों को करना चाह रहे हो वो भी सेव कर सकते हो, और कैसे आप लोकेशंस जैसे आप लोगों ने देखा पिन नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए है कि आप अपने चीजों को जब आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जहां पे टारगेट मार्केट है, आपका जहां पे कस्टमर बेस है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जब भी हम करें, अब प्रिंट मीडिया में आपने मान लिया कि न्यूज़पेपर में आपने ऐड दे दिया, तो क्या होगा, सिटी में हर लोकेशन में चला जाएगा, भले वहां पे उसका ऑडियंस है या नहीं है। तो ये मनी वेस्टेज आपका नहीं होता, जो भी आपका ऑडियंस है आपको आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये टाइम ले रहा है, देखते हैं अगर इसको क्लोज करने से कोई नुकसान तो नहीं है। ओके, तो ये जो है आप देखिए ऑडियंस लेवल यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कितने दिन तक का कैंपेन रन करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे कम दिनों का ही कैंपेन रन कर लेता हूँ, क्यों इतना लंबा टाइम। ठीक है, हेलो, या बिकू, यू वांट टू से समथिंग? ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 76 रुपीज है, यानी एक दिन में 76 रुपीज से नीचे, उससे कम में नहीं जा सकते। तो टोटल आप देखिए तो कितना हो गया, 306 पॉइंट, ये 300 350 रुपए हमारे खर्च होंगे। इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारा कैंपेन, अगर हम चाहें तो हम अपना इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये कैंपेन दिखेगा कैसे। तो ऊपर जब जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे सी ऑल प्रीव्यूज आ जाता है। तो अब आप जब इसको क्लिक करते हो तो कभी कभी प्रीव्यू बहुत फास्ट आता है, कभी कभी लेट से आता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे डेस्कटॉप राइट कॉलम, डेस्कटॉप में राइट साइड में अगर ऐड आएगा तो किस तरह से आएगा वो बता रहा है। ठीक है, अगर आप न्यूज फीड में जाएंगे, न्यूज फीड इन द सेंस बीच वाले में, तो बीच वाले में डेस्कटॉप राइट साइड में कैसा आएगा, ये छोटा सा बैनर और इस तरह से आएगा। अगर आप अपने फेसबुक के बीच में देखेंगे तो इस तरह का ऐड आएगा जहां लर्न मोर का बटन भी होगा। अगर आप किस पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मोबाइल पे इस तरह का व्यू आएगा। अगर आप इंस्टेंट आर्टिकल्स जहां पे आर्टिकल पब्लिश रहता है वहां पे देख रहे हैं तो ऐसा आएगा। चूंकि ये वीडियो नहीं है इसलिए इन स्ट्रीम वीडियो पे नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो चूंकि मल्टीपल इमेजेस हमने यूज किया है तो इस तरह से यहाँ पे ये एक के बाद एक के बाद एक इमेज आएगा। उसी तरह से मोबाइल व्यू में किस तरह से दिखेगा, डेस्कटॉप मार्केट प्लेस में किस तरह से दिखेगा, तो पूरे पूरे ऑप्शंस आपको दिखा देता है। ये पूरा फेसबुक से रिलेटेड है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कैसा दिखाएगा, तो इंस्टाग्राम पे इस तरह का दिखाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम ज्यादातर मोबाइल पे देखा जाता है, तो इंस्टाग्राम इस तरह से दिखाएगा आपको। ओके, शॉप नाउ में इस तरह से दिखाएगा। अगर मैसेंजर में, फेसबुक मैसेंजर पे जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, एक्सपेंडेड व्यू, एड व्यू उस तरह से, एक्सपेंडेड व्यू उस तरह से। तो एड व्यू यानी एड जो दिख के आएगा को किस तरह से दिख के आएगा कि वो इस तरह से है। तो ये आप सारे के सारे प्रीव्यूज को आप देख सकते हैं, राइट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे मीडिया हमने सेलेक्ट किया था, शायद वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, और भी कोई था शायद, देख लेते हैं। एक लीड जनरेशन का ये था, ओके, और हमने कुछ अपलोड किया था, एक अपलोड किया था वो भी आ गया। ओके, तो इस तरह से हम मीडिया को फिर से चेंज करना चाहें तो हम फिर से चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट पे हम जाएं और ये हमारा सेलेक्ट हो गया, और इस तरह से हमारे 4
बैनर्स आ गए, 4 चीजें आ गई, और अब हम इसको प्रमोट नाउ करेंगे तो ये हमारा फिर से कहाँ जाएगा, ये हमारे रिव्यू के लिए चला जाएगा, सबमिटिंग योर एड। दिस इज ऑल्सो अंडर रिव्यू, ये रिव्यू में चला गया है। अब जब फेसबुक जब इसको अप्रूव कर देगा तो हमारा एड पब्लिश हो जाएगा। ये 2 तरह का एड मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद भी बहुत तरह का 7 more kinds of ads are there. I am not going to rush all ads at a time, but ये 2 तरह का एड मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 200 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए तो नहीं, लेकिन कम से कम 500 रुपए अपने एड अकाउंट में टॉप अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो बगैर अमाउंट को इन्वेस्ट किए हुए आप पेड कैंपेन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये होगा कि जब भी आप पेड कैंपेन को प्रोसेस कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये मस्ट है कि आप वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट अपने एड अकाउंट में टॉप अप करें, जैसे मैंने पहले से टॉप अप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, एड सेंटर पे गए हम, ठीक है। अभी आपके सामने जो एड हमने क्रिएट किया था, थोड़ी देर पहले जो एड हमने क्रिएट किया था, वो देखिए क्या दे रहा है, ठीक है। जो इन रिव्यू में था वो एक्टिव हो चुका है। दूसरा, अभी जो मैंने एक और क्रिएट किया है, वो ये वेबसाइट विजिटर वाला हमारा एड एक्टिव हो चुका है। यहाँ देखिए एक्टिव दिखा रहा है, ये अभी भी रिव्यू में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो पहले किए हैं वो बाद में पहले एक्टिव होगा, जो बाद में किए हैं वो बाद में एक्टिव होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी चीज कैसे हो सकती है। तो इस तरह से आपका एड सेंटर में दिखाई देगा, और आप जैसे जैसे आपका कैंपेन बढ़ता जाएगा, आपका कैंपेन परफॉर्म करता चला जाएगा। यहाँ पे कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोगों ने लिंक्स को क्लिक किया है, और यहाँ पे कितना बजट स्पेंड हुआ है, ये सारा डिटेल्स पता चलेगा। क्योंकि हम लोग अभी अभी कैंपेन को क्रिएट किए हैं, तो एक कैंपेन हमारा एक्टिव हो गया है, एक कैंपेन अभी भी हमारा पेंडिंग मोड में है, यानी अभी भी रिव्यू मोड में है। ये देखिए, इन रिव्यू लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम और अलग अलग तरह के कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड हो जाएंगे, और हम अपने कैंपेन को देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ओके, तो दिस इज अबाउट पेड कैंपेन, जो कि मैं 2 तरह के पेड कैंपेन को आप लोगों को अभी तक मैं बताया हूँ। चैट में कुछ क्वेश्चन है? ओके, क्वेश्चन नहीं है, ये पिन नंबर था। एनीवेज, राइट। तो इस तरह से आप अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पे आपको ऐड अमाउंट करके आपसे पूछेगा, तो आप अपने अमाउंट को एक ट्रायल के तौर पे 500 रुपीज आप टॉप अप करके अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 1000, 2000, 4000 तो आप लगाइए, लेकिन आप अगर ये कर लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सीख ज्यादा पाएंगे। अदरवाइज जो भी है वो सिर्फ देखने पे है। जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो रियल टाइम सिनेरियो में जो प्रॉब्लम आएगा वो डिफरेंट रहता है, जो दिखाना होता है वो अलग होता है, क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा चीज एक दिन में डंप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि 7 तरह का वेरिएशन है ऐड में। अगर सारे का सारा एक दिन में बता दिए तो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे बेसिक, सबसे पहले क्या है, आपने जो फेसबुक का पोस्ट बनाया हुआ है कैनवा पे, उसको आप फेसबुक पे पोस्ट करिएगा विद द वेरियस डिटेल्स, हैशटैग और वो सारी चीजों के साथ पोस्ट करिएगा। पोस्ट करने के बाद वहां पे बूस्ट दिस पोस्ट करके ऑप्शन आता है, बूस्ट पोस्ट को क्लिक करिएगा। इट विल आस्क फॉर फर्दर डिटेल्स। वो सारी चीजें आप पहले इमेज अपलोड करें, इमेज ऑलरेडी है वहां पे। मैसेजिंग अपलोड करेंगे, यू वांट टू ट्रिगर इट टू व्हाट्सएप या कॉल या जो भी है, कॉल टू एक्शन चूज करेंगे, फिर ऑडियंस चूज करेंगे, फिर उसके बाद आप प्लेसमेंट चूज करेंगे, और फिर उसके बाद टॉप अप अमाउंट होगा। तो जब आप अमाउंट टॉप अप करेंगे तो लास्ट में आपको पब्लिश एड का बटन एक्टिव दिखेगा। अगर आप अमाउंट टॉप अप नहीं करेंगे तो पब्लिश एड का ऑप्शन एक्टिव नहीं दिखेगा। एनी क्वेश्चंस गाइस? স্যার ওই পপআপ টাকটা কিভাবে মারতে হবে স্যার? ওটা মানে দোকানে গিয়ে বলে। कम अगेन, फिर से बोलिए।
सर वो जो पॉपअप में रुपीस डालना पड़ेगा, वो कैसे हम डालें? वहां पे जैसे मैंने दिखाया ना आपको कि जो है वहां पे ऐड फंड करके एक बटन आता है, ऐड फंड। तो जब आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क फॉर यू कैन टॉप अप, पॉपअप नहीं बोल रहा हूँ, टॉप अप, यानी आप अमाउंट रिचार्ज करते हो जैसे, वैसे आप उसमें अमाउंट सबमिट कर सकते हो। आप गूगल एपीआई से भी कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो। जैसे आप यूपीआई चूज करोगे, इट विल आस्क टू पुट योर यूपीआई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा है, मान ले कि मेरा यूपीआई कोड है shakir.123 @OKICICI, राइट। उसी तरह से किसी और का यूपीआई, जब आप गूगल पे पे जाते हो तो वहां पे यूपीआई कोड लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आप यूपीआई कोड आप डाल सकते हो, या फिर आप डेबिट कार्ड से आप उसके ऊपर अमाउंट ऐड कर सकते हो। सो यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस। यू वांट टू ऐड फंड यूजिंग यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड। तो अगर आप कार्ड क्लिक करोगे तो आपके कार्ड से कटेगा, अगर नेट बैंकिंग क्लिक करोगे तो नेट बैंकिंग से आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के पूरा प्रोसेस करो। और ये पूरा का पूरा सेफ है, कोई भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल कोई भी लेने वाला नहीं है। इट इज अ कंप्लीट सेफ प्रोसेस, ठीक है। तो आप वहां पे 500 रुपीज मिनिमम आप उस पे आप ऐड करोगे फंड, चूंकि 306 रुपीज से कम में आपका ऐड रन नहीं होगा। एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर 4 डेज, यानी आप 306 रुपए में कम से कम 4 दिन तक ऐड रन कर सकते हैं। इफ यू आर स्टॉपिंग इट अर्लियर, एक्टिव होने के बाद आप स्टॉप कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप स्टॉप कर दीजिए, आपका ऐड स्टॉप हो जाएगा, अमाउंट उसी में रहेगा, आप दूसरा ऐड फिर से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक ऐड हमारा एक्टिव हो गया, मैं उसको रन कर रहा हूं, ताकि कल जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उस ऐड में कितने लोगों तक पहुंचे, कौन से लोकेशन पे पहुंचे, क्या क्या एक्टिविटी हुआ, वो मैं आपको दिखा सकूंगा। इसीलिए मैं वहां पे अभी ऐसे ही रन होने के लिए छोड़ दिया हूं, अदरवाइज दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी फॉर मी। बट स्टिल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट हम एनालिटिक्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने वहां पे उसको रन, एक एक्टिव हो गया था, एक इनएक्टिव था, मैं फिर से देख लेता हूं कहीं दूसरा भी तो एक्टिव नहीं हुआ है। नहीं, अभी भी इन रिव्यू बता रहा है। सो whenever it will get activated, I'll get a trigger notification saying that your ad has been active, और फिर उसके बाद मैं उसका एनालिटिक्स देख सकता हूँ। ओके, सो दो तरह का मैंने आपको एड प्रमोशन का बताया है। एक सबसे बेसिक कि जो पोस्ट आपने फेसबुक में कर रखा है उसको आप बूस्ट कर सकते हो, एंड बूस्ट इज बेसिकली फॉर मैक्सिमाइजिंग रीच, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयरनेस के लिए उसको यूज करते हैं। दूसरा मैंने वेबसाइट ट्रैफिक के लिए किया है कि आपका ऐड देखने के बाद लोग वेबसाइट पे क्लिक करें और वह वेबसाइट ट्रैफिक यानी हमारी वेबसाइट पे जाएं। उसी तरह से तीसरा हमारा ऐड जो है वो हमारा व्हाट्सएप कैंपेन भी हो सकता है। चौथा हमारा जो है लीड जनरेशन कैंपेन। तो लीड जनरेशन बहुत ही क्रूशियल होता है, उसको मैं कल डिटेल, उसके अंदर फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स करने पड़ते हैं। तो कल सबसे पहले मैं लीड जनरेशन प्रोसेस को समझाऊंगा, उसके बाद छोटे छोटे और एड्स जो है उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। और कोई क्वेश्चन? जैसे मृदुला ने पूछा कि भाई एड अकाउंट यानी एड फंड कैसे करेंगे, वो कहाँ पे आएगा। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मेरे अकाउंट जो बना है ना पेज तो फॉल्स है ना, वो रियल नहीं है, तो स्टोर करेगा तो चैताली, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। चैताली फिर से बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। हमारे पेज जो है वो तो फेक पेज है। हाँ तो कोई बात नहीं है, हम कोई उससे तो कोई जी बोलिए हम बोलिए। उससे कोई कस्टमर अगर फोन करेगा, ये करेगा तो क्या देखिए अब देखिए वो एक अलग चीज है कि कोई कस्टमर फोन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको अगर वो फेज पे नहीं करेंगे आप, तो आप कैसे सीखेंगे, ये नहीं पता चलेगा ना। ज्यादा से ज्यादा फोन आएगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा ना कि हाँ एटलीस्ट कैंपेन हैज स्टार्टेड वर्किंग और फोन जनरेट हो रहा है। तो फॉर एनी बिजनेस यू कैन डू दैट, ठीक है। तो अगर वैसा होता है तो आप जाके वापस जाके अपने कैंपेन को पॉज कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिव होता है आप अपने कैंपेन को पॉज कर सकते हैं, सो दैट वो रन ना हो। बट एटलीस्ट आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि हाँ
बिकॉज जब एक्टिव होगा तो आपको नोटिफिकेशन, आपके फेसबुक पे नोटिफिकेशन रेड अलर्ट आ जाएगा, योर एड हैज बीन एक्टिवेटेड, तो आप उसको वहां जाके पॉज कर सकते हैं। पॉज करूंगी तो तब जो अमाउंट है वो पूरा कट जाएगा या नहीं, जितना स्पेंड होगा उतना ही कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्टिव हो गया और 50 रुपया स्पेंड हो गया है, तो आपके अकाउंट में से 50 रुपया कटेगा, बाकी अमाउंट वहीं पे रहेगा, और वो आपके अकाउंट में रहेगा, वो पेज के अकाउंट में नहीं रहता है, वो आपके अकाउंट में रहता है। तो कल को अगर आप कोई दूसरा पेज बना रहे हैं, वो आपका एक्चुअल बिजनेस हो, तो आप इस अमाउंट को वहां पे यूज कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने सोचिए मेरा सेशन पेज है, तो मैं कैसे मैं सिर्फ फैशन का कोई चीज सिर्फ पिक दे सकती हूँ, पिक अपलोड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई देखो, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आपने जो भी, जैसे मैंने इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग से रिलेटेड एक पेज है, उसके ऊपर मैंने एक पोस्टर पोस्ट किया है, उसको मैंने प्रमोट किया है, ठीक है। तो आप अगर आप फैशन से रिलेटेड या फिर ब्यूटी क्लिनिक से रिलेटेड या ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड अगर आपका कोई ऐड है, आपका कोई पेज है, तो उसके ऊपर उसी से रिलेटेड आप बैनर डालेंगे, उसी से रिलेटेड आप टेक्स्ट डालेंगे, हैशटैग डालेंगे, तभी तो आप प्रमोट करेंगे उसको। तो जो आपने कैनवा में जो आपने पोस्ट बनाया था, जैसे मैंने बनवाया था आप लोगों को कि आप लोग फेसबुक कवर बनाइए, आप लोग फेसबुक का पोस्ट बनाइए, तो वो जो पोस्ट आपने बनाया था वही आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ मैसेजिंग करके, उसके साथ सारी चीजें करके आप पोस्ट कर सकते हैं उसको। फिर वहां पे नीचे बटन में आएगा बूस्ट पोस्ट, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करिएगा तो ये सारा स्टेप्स आपके सामने आ जाएगा। सर जो 4 दिन के लिए होगा, तो 4 दिन में प्रैक्टिस कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। आप तो एक दिन के लिए करूँ तो देखिए वो मिनिमम स्लॉट है, जैसे आपने देखा कि जैसे ही मैं 3 डेज किया तो वो पॉपअप अलर्ट दे दिया कि एटलीस्ट इट शुड बी 4 डेज, राइट। तो आप 4 दिन के लिए क्रिएट किए, एक ऐड मान ले कि एक्टिव होने के बाद आपने उसको रोक दिया, दूसरा ऐड फिर आपने क्रिएट किया, अगेन चूंकि बजट आपका खर्च नहीं हुआ है, तो क्या है पूरा का पूरा अमाउंट बचा हुआ है, तो आप दूसरा ऐड क्रिएट करिए, वो एक्टिव हुआ फिर उसको पॉज कर दीजिए, तीसरा ऐड आपने एक्टिवेट किया, वो क्रिएट किया, वो एक्टिव हो गया, आप फिर उसको पॉज करिए, तो आपका अमाउंट स्पेंड नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। ओके सर, हाँ अब क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आप 4 दिन तक बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम लीड जनरेशन में जाते हैं तो लीड जनरेशन थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लीड जनरेशन को भी प्रैक्टिस करिए अनलेस अनटिल आपका सीरियस बिजनेस नहीं है, तो भी आप लोग देख लीजिए, चूंकि वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, तो जब आप उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए या अपने लिए, तब उन स्टेप्स को देखते हुए आप फिर से अपने लीड जनरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन कॉस्टली होता है जी। तब तो हम नहीं रहेंगे। क्यों? मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो पिछले 20 साल से मार्केट में हूँ। आपके पुराने बैच के आपको फोन करके पूछ सकता हूँ। अरे पुराने बैच के लोग अभी भी मेरे, आपके 3rd 2nd बैच 1st बैच के लोग अभी भी मेरे से कनेक्टेड हैं, दे मैसेज हम लोग भी कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम लोग को भी बहुत तकलीफ होगा करने के लिए, और फिर आपको याद आएगी और फिर आपको कॉल करेंगे, आप डिस्कस करेंगे सर। देखो मैं इसीलिए क्या कहता हूँ कि आप हम लोग अधूरा रह जाएंगे। वैसा देखो, पढ़ाना एक अलग चीज है, पीएसए का रिलेशन आपके साथ एक अलग रिलेशन है, क्योंकि मेरी ये हॉबी है कि मैं लोगों को ये जो डिजिटल नॉलेज है ये मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। तो अगर कभी हुआ तो आप मैसेज डाल दीजिए, रात में किसी वक्त मैं फ्री हूँ, क्योंकि दिन में बैक टू बैक कभी कभी मीटिंग रहता है, कुछ रहता है या कुछ और एंगेजमेंट है, तो नहीं आंसर कर पाया। लेकिन आपके बैच के भी 1-2 लोग हैं जो कि मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, तो मैं कहता हूँ ग्रुप में मैसेज करो, आई विल आंसर इट। प्रीवियस बैच के जो लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं, कभी कॉल करते हैं, तो हम उनको आंसर कर देते हैं, देखो इससे, या फिर कभी रिक्वायर्ड हुआ तो एक सेशन ले लिया, अच्छा कहाँ पे रुके हुए हो, तो आपने जो है अपना जूम के जरिए से एक सेशन ले लिया,
आप बता दिए कि भाई यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दिया। या तो मैं दे सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ मेरे टीम में एक और है, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरा टीम मेंबर है, मैं कनेक्ट करा दूंगा कि प्लीज इससे क्लैरिफाई कर लो। तो सपोर्ट इज देयर, सो डोंट वरी, आज रहे या Thank फिर you, sir. हाँ, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। बोलने से ही सर सपोर्ट मिल Thank you, रहा sir. है। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो मैं सर हाँ, आपका इस नंबर में व्हाट्सएप है सर? हम पर्सनली आपसे कोई बात यानी कोई एडवाइस लेने चाहते हैं बिल्कुल किसी है, चीज के लिए। है तभी तो मैं ग्रुप में एडेड हूँ, आप लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ, इसी नंबर से तो एडेड हूँ ग्रुप में। ओके सर, ओके सर, हाँ ओके सर। ठीक है, चलो। सर आपका कमेंट, हाँ बोलिए सर आपका सॉरी। जो वेबसाइट का जो कमेंट भी वो बहुत अच्छा है। क्या? सब लोग का कमेंट भी फॉलो किया। हाँ, क्या है वो? वेबसाइट का डिजिटोज का जो सर कमेंट लिखा ना सब लोग, हाँ, हाँ वो लोग को मैं फॉलो किया था सर। अच्छा क्या क्या अच्छा। कमेंट आ रहे हैं। तो आप लोग सब लोग अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट दिया। एक बंदा, एक जो है पता नहीं उसको क्या खुंदस थी। एक ही बंदा, हाँ वो हाँ क्या, कोई दिक्कत हुआ था। हाँ तो उसको मैंने आंसर भी किया, तो आज तक उसने कभी रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मे वो भी सर कुछ, आपको मार्केटिंग सर खराब करना चाहता है। हाँ तो अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग भी डिजिटल्स पे रिव्यूज डाल दीजिएगा, तो मेरे को अच्छा हो जाएगा। हाँ, हाँ सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। All right. Sir, do you have any, Aditi has asked, sir, do you have any digital ad company? Yes, Digitos हमारा digital marketing ad company ही है। Digitos is a digital marketing ad company. तो हमारी कंपनी का नाम ही Digitos है। Digitos, सर हाँ रिव्यू का डिजिटल्स बोल के सर्च करें फेसबुक में, हाँ बिल्कुल करो, क्यों नहीं करोगे? और फिर गूगल उसके में बाद सर्च, आप लाइक करें और आपको फ्रेंड हो जाएंगे पीएस हाँ डिजिटल्स हाँ, का। आप अगर करोगे, अगर आप करोगे तो आप फ्रेंड होगे, पीएसए ग्रुप नहीं होगा, आप होगे। ओके, तो हम डिजिटल्स का बोल रहे हैं ना, कमेंट कमेंट हम देखना चाहते हैं, तो फिर क्या हाँ हमको क्या बिल्कुल, करना आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके है? डिजिटोज आप सर्च करो, तो आपको राइट साइड में योर वेबसाइट एड्रेस, सर इट्स ओके, आई विल टाइप इट ओवर हियर, ये है www.digitos। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। आप जब गूगल पे जाओगे और ये वर्ड टाइप करोगे डिजिटोज, आप टाइप करोगे गूगल पे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, राइट साइड में आपको, अगर डेस्कटॉप से टाइप कर रहे हो तो आपको राइट साइड में मैसेज मिल जाएगा, वहां पे रिव्यूज के, कमेंट्स के, उसके आपको मैसेज, ये ऑप्शन दिख के आ जाएगा राइट साइड में। तो वहां पे रिव्यूज पे आप जाके पोस्ट कर सकते हो, रिव्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको रिव्यू दिख के आ जाएगा, और फिर आप अपना रिव्यू पोस्ट कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट गाइज, सो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, 500 रुपए शॉपिंग पे नहीं खर्च करके, ठीक है, माछ भात पे नहीं खर्च करना, दही दही मिष्टी दही पे नहीं खर्च करने का है, ठीक है, 25 दिसंबर पे मत खर्च करो, अपने ऊपर स्पेंड करो, एड सीखो और फेसबुक का प्रैक्टिस करो। ओके, सी यू टुमारो देन। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट। थैंक